ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज पुनः हम हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, चैप्टर 8 वर्स 14। क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत लंबा था प्रभुपाद का, इसलिए हम लोग 3 दिनों से इसको ले रहे हैं और आज ही उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। एक बार पुनः दोहराते हैं, यदि आपके पास भी भगवद गीता है तो फिर से दोहरा सकते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जिसका अर्थ बताते हैं भगवान, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। सो इसमें हम ऑलरेडी लगभग आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं तात्पर्य, और आधा और आज प्रयास करेंगे करने का। तो तात्पर्य और अच्छे से समझने के लिए आइए प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वपदान्तिकं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रीति मिश्रा जी, डॉक्टर चेतना, सविता मिश्रा जी, मनोज प्रभु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। हम सब भाग्यशाली हैं कि जीवन के चुनौतियों का सामना करते हुए भी भगवान में रुचि होना, भगवान में भक्ति होना और भगवान के संदेशों को उन्हीं के कहे शब्दों में समझने का प्रयास करना। ये बिना भगवान की कृपा से कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं मिलता हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होता। विवेक मतलब क्या सही क्या गलत, क्या लाभ क्या हानि, क्या सत्य क्या असत्य। ये जो डिस्क्रिमिनेट हम नहीं कर पाते, भेदभाव नहीं कर पाते, तो हम कई बार पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सत्संग से, स्वाध्याय से हमारे भीतर विवेक जागरण होता है, विवेक जागृत होता है, तब वास्तव हम लाइफ में ब्लिसफुल रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, सिक्योर रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं। अदरवाइज हम देखते ही हैं कि संसार में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति हताश, परेशान, उदास है ना। कारण क्या है कि हम भगवान के संदेशों से दूर हैं। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के वास्तव में सत्संग मिलता भी नहीं है। नहीं तो देखिए, लोग साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लेंगे, हर उपाय कर लेंगे, झाड़ फूक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं उसमें कोई रुचि नहीं होती। और यही कारण होता है कि व्यक्ति जब तक यहाँ नहीं लौट कर आता, ये अपने घर जैसा है, जब तक यहाँ व्यक्ति लौट कर नहीं आता कि भगवान क्या कहते हैं, तब तक बात बनती नहीं है, तब तक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता नहीं, प्रगति हम करते नहीं। आधा पर्पट हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। टुडे वी आर इन चैप्टर 8 वर्स 14 और हम तात्पर्य
पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। गुरुजन जो सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, है ना, क्योंकि भगवान की वाणी को हम केवल अपनी बुद्धि से समझेंगे बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोगों को लगता है ना गुरु की क्या आवश्यकता है ना, ये सत्संग की क्या आवश्यकता है। अरे पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सब समझ में आ जाता है। कोई गुरु बनने की जरूरत नहीं है, कोई सत्संग वगैरह सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक वैसा ही है कि हम अपने बच्चों को बताएं बेटा कोई स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, किताब में सारी मंगा देता हूँ घर में, सब पढ़ लेना, फिर डॉक्टर भी बन जाओगे क्योंकि डॉक्टर्स की किताब भी मिलती है, इंजीनियर भी बन जाओगे क्योंकि इंजीनियर की बुक्स भी मिलती है सारी, है ना। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास बुक के रूप में, और हमें लगता है कि ज़रूरत नहीं है स्कूल कॉलेज जाने की। ऐसा होता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो बिना प्रशिक्षण के जैसे केवल घर में पढ़ के बात बनती नहीं है, इसलिए गुरु भी आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सही गुरु मिले, सही प्रशिक्षक मिले, सही शिक्षा गुरु मिले, सही दीक्षा गुरु मिले, ये भी हमारे पुण्य का ही प्रभाव होता है ना। नहीं तो क्या होता है, नकली गुरु आलसी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। केवल जो आलसी होते हैं ना लोग, जिनको ऐसे गुरु की तलाश होती है जो कहते हैं कुछ भी करो, कुछ भी पापूर्ण कार्य करो, बस मेरे पास चढ़ावा चढ़ाते जाओ, बस ऐसे करते रहो, वैसे करते रहो, ये अंगूठी पहन लो, ये सरसों का तेल ऐसे कर लेना, सरसों का फूल पीला सरसों तकिए के नीचे रखना। पीपल आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल, फ्रॉड गुरुज। सो उसमें जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। हम कुछ साधना करना नहीं चाहते, तपस्या करना नहीं चाहते, सत्संग करना नहीं चाहते, साधना करना नहीं चाहते, स्वाध्याय करना नहीं चाहते। तो ऐसे आलसी लोगों के लिए, ऐसे कामचोर, ऐसे शॉर्टकट ढूंढने वाले लोगों के लिए संसार में नकली गुरु भी हैं भर भर के। और फिर बाद में जो लोग ठगे जाते हैं, परेशान होते हैं, तब कहते हैं अरे मैंने देख लिया ज़माने में सब ऐसे होते हैं वैसे होते। अरे ऐसा नहीं है। आप तलाश ही नकली चीज, नकली गुरु की कर रहे थे। आपको केवल सांसारिक सुख सुविधा चाहिए था, आपको भगवान नहीं चाहिए था। हम सबको भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। रानी जी हार्दिक स्वागत है आपका, शालिनी जी हार्दिक स्वागत है आपका, है ना। कहने का मतलब क्या है, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारी स्वाध्याय में रुचि है, सत्संग में रुचि है। गुरुजनों कहते ना आदर्श गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया और हमारी जो अनुभूतियाँ हैं वही हम आपसे भी साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग सुरक्षित मार्ग पे हैं। तो आइए हम आप समझने का प्रयास करते हैं। और इसको ना दो चीज़ें कही गई है, एक आरोह पंथ है, एक अवरोह पंथ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक आरोह पंथ क्या है कि मुझे गीता नहीं पढ़ना है, गुरु भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुद ही भगवान को ढूंढना है बस। मुझे किसी आलम्बन की जरूरत नहीं है, मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गीता भी और ज्ञान की, वेद की, शास्त्रों की भी जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही, अपने आत्मा ही परमात्मा है, मैं ढूंढ लूंगा। ये वैसी ही जिद है कि कोई कहे मुझे स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मैं खुद ही इंजीनियर बन जाऊंगा, खुद ही डॉक्टर बन जाऊंगा। लोग कहेंगे भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। तो सांसारिक चीजें ऐसे नहीं संभव है, उसको लेकर हम कन्विंस्ड होते हैं। लेकिन भक्ति हमें लगता है, भगवान का प्रेम हमें लगता है बस यूं ही मिल जाएगा। इसीलिए लोग पूजा पाठ भी करते हैं, हताश परेशान डरे हुए रहते हैं। क्यों? अरे भगवान को मानने वाले लोगों को तो निर्भय होना चाहिए ना, शांत होना चाहिए, सहज होना चाहिए। फिर भी भगवान को मानने वाले लोग क्यों डरे हुए हैं, क्यों चिंतित है, क्यों नींद की समस्या है? मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कुछ तो समस्या है ना। और वो समस्या है कि हम उचित प्रशिक्षण से नहीं गुजरते, उचित ट्रेनिंग से नहीं गुजरते, और अपने आप कुछ भी होता नहीं है। आज डरे हुए क्यों लोग हैं? क्योंकि डर का इमोशन ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं आंखों से, कानों से। डर को दूर भी करने का एक ही उपाय है, यही कान, यही आंख। डर दूर भी करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। सो प्रतिदिन थोड़ा सा गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, सत्संग करेंगे, प्रश्न करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, थोड़ा जप ध्यान इत्यादि करेंगे, तो धीरे धीरे हम प्योर होते जाते हैं। तो एक मैंने बताया था, गुरुजन कहते हैं, एक है आरोह पंथ, जहां हम अपने मन को ही गुरु बना लेते हैं और अपने मन से हमें लगता है मुझे सब समझ में आ जाएगा, मैं खुद ही भगवान को ढूंढ लूंगा, मैं भगवान को जान लूंगा, मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा। ये अहंकार है, वास्तव में मिथ्या अहंकार है ना। और अपने मन को ही हम ये गुरु बना लेते हैं और इसको मनोधर्म कहते हैं,
है ना। सो सनक में हम चाहते हैं कि हमें धर्म और कृष्ण और भगवान के बारे में पता चल जाएगा। एक है अवरोह पंथ, है ना, डिसेंडिंग प्रोसेस। उसमें क्या है, गुरु शिष्य परंपरा से, है ना, गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने फिर गुरु बनते हुए अपने शिष्य को बताया, ऐसे करके डिसिप्लिन जो लेडर है उससे धीरे 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 धीरे, ये आसान है, ये आसान है। जो ऑलरेडी चलना सीख चुके हैं वो हमें बेहतर चलना सिखा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जो ऑलरेडी चलना सीख गया, जो दौड़ना सीख गया, ऐसे लोग हमें ट्रेनिंग दे तो हमें बड़ी सहजता से दौड़ना आ जाएगा, चलना आ जाएगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में ये ह्यूमिलिटी चाहिए, इसके लिए विनम्रता चाहिए, शरणागति चाहिए, है ना, सहजता चाहिए। जहाँ अहंकार होगा ना तो भक्ति में रुचि होती है, ना स्वाध्याय में रुचि होती है, ना गुरु शिष्य परंपरा में रुचि होती है। फिर हम अपने आप को ही गुरु मानकर और परेशान होते रहते, भटकते रहते हैं। और ये अकेले का मार्ग भी नहीं है। अकेले भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि कोई सत्य के मार्ग पे भी चल रहा हो, उसके आसपास इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना व्यवधान है, इतने लोग टांग खींचने वाले हैं कि वो पुनर्मुस्को भव, कल मैंने स्टोरी बनाई थी पुनर्मुस्को भव, पुनः उसे वापस खींच लेते हैं और पुनः पुरानी प्रवृत्तियों में लग जाता है वो, है ना। तो हमें उचित मार्गदर्शन में ही धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए। कैसे गीता को पढ़ना है उसका भी एक रूल होता है ना। आप मोटी मोटी किताब देकर डर जाते हैं, इसके लिए भी क्या है कि जैसे भगवान ने संस्कृत में बताया, कई लोग कहते हैं मुझे संस्कृत नहीं आती, आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाइए, अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे आप जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है, पंजाबी ट्रांसलेशन है, उर्दू ट्रांसलेशन है, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल हैं, आप 2-2 लाइन पहले उसको पढ़ना शुरू कीजिए। पहले चैप्टर से लेकर 18वें चैप्टर तक पूरी डिटेल्स में मत जाइए, पूरे ज्ञान में मत जाइए, अभी डाइजेस्ट होएगा नहीं, अभी पात्र हमारा उतना बना नहीं है, हमारी पात्रता वैसे हुई नहीं है। तो धीरे धीरे 2-2 लाइन करके पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें से धीरे धीरे। और ये भी बात समझ लीजिए, एक ही बार में बात समझ में आती नहीं है, इसलिए बार बार पढ़ते रहिए, जितनी आपकी रुचि हो। ऐसा भी नहीं हो कि एक दिन तो हम 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं और 10 दिन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये डेली स्नान करने की तरह है, डेली नहाने की तरह है। ऊपर से नहाते तो शरीर शुद्ध होता है, यह अंतः स्नान कराता है, हमारे भीतर चेतना शुद्ध करती है, यह स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि। तो ये प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम लोगों का रूटीन है, मतलब जैसे डेली नहाते हैं तो कोई इफ एंड बट करते हैं कि अरे डेली क्यों नहाना पड़ता है, डेली क्यों उठना पड़ता है। वी नेवर आस्क सच क्वेश्चंस। हमें पता है, हम कन्विंस्ड हैं कि भाई डेली वॉशरूम जाना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, पानी पीना है, काम करना है, सोना भी है। इट गोज विदाउट सेइंग, सबको पता है। उसी तरीके से अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए स्वाध्याय और सत्संग। डेली थोड़ा पढ़ना भी है गीता, ये सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। आप निर्भय रहते हैं, शांत रहते हैं, सहज रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं। ये प्रमाण है इसका, है ना। भाई दवाई असर कर रही है, उसका पता चलता है मरीज को कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होता। तो ये ऐसी दवाई है जो पूरे जीवन का दर्द समाप्त कर देता है। लेकिन हम बावले इतने हैं, हम भोले इतने हैं, हम इतने अबोध हैं कि डॉक्टर्स के, साइकेट्रिस्ट के कहाँ सिर पटक लेंगे, चक्कर काट लेंगे, भगवान के ज्ञान में नहीं आएंगे। भगवान कहते बुद्धू राम, इतने साल हो गए, तुमने सारे उपाय कर लिया, तुम्हें शांति नहीं मिली, मिली हो तो बताओ। सुख नहीं मिला, असली सुख, निर्भयता नहीं आई, चैन की नींद नहीं आई, क्योंकि तुम असली दवाई से दूर हो अभी। ये डोज थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन है बहुत काम का। एक बार ये दवाई जिसने लेना शुरू कर दिया ना, कई जन्म जन्म की रोग व्याधियां उसकी समाप्त हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। मुक्त मतलब दुखों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। सो जैसे जैसे ये इरेडिकेट होता है हमारी इग्नोरेंस, यानी हमारा जो दूषित मन है वो धीरे धीरे क्लीन होते रहता है, तो धीरे धीरे बचता क्या है, प्योरिटी बचती है। एंड प्योरिटी इज द फोर्स, है ना। सो प्योरिटी बढ़ती है, उसका क्या लक्षण है, फिर भाई प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी। प्योरिटी बढ़ेगी तो आपकी जप में रुचि होगी, ध्यान में रुचि होगी, योग में रुचि होगी, सत्संग में रुचि होगी, स्वाध्याय में रुचि होगी, सेवा कार्यों में रुचि होगी, दूसरों का हेल्प करने में रुचि होगी। निंदा से मन विचलित हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ों से मन दूर भाग जाएगा,
ये सब प्रमाण है कि हमारी बीमारी ठीक हो रही है, हमारा मन स्वस्थ हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो ये प्रमाण है ना, ये प्रमाण है। तो आपको देखना चाहिए। और जब भी लगे ना ऐसा नहीं हो रहा है, योग में मन नहीं लग रहा, ध्यान में मन नहीं लग रहा, सत्संग में मन नहीं रहा, जप में मन नहीं लग रहा, तो अच्छी चीज़ों में, अच्छे लोगों के साथ मन नहीं लग रहा, तो समझ लेना चाहिए कुछ न कुछ हमसे भूल चूक हुई है, कुछ न कुछ अपराध हुआ है, जिसके कारण हम अच्छाइयों से दूर हो रहे। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं जितने भी हेल्दी चीज़ें हैं ना, जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, वो शुरू में जहर जैसा लगता है। पीपल डोंट लाइक इट। योग करना जहर लगता है, सात्विक आहार जहर लगता है, गीता पढ़ना जहर लगता है, सत्संग सुनना जहर लगता है। जितने भी अच्छी हेल्दी चीज़ें होती है वो हमें पॉइजनस लगता है। अच्छा नहीं लगता, टेस्ट ही नहीं डेवलप होता है ना। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, टेस्ट क्यों नहीं डेवलप होता, उसका कारण क्या है। मैंने दूध का एग्जांपल दिया था, जो लोग सैटरडे लाइव सेशन में थे, कि एक व्यक्ति आपको बहुत सालों से दूध दे जा रहा था और अचानक उसको गांव जाना पड़ा और उसके बेटे ने आपको 1 वीक तक दूध दिया और उस 1 वीक में सबका पेट खराब हो गया। आपने फ़ोन किया भाई दूध वाले को, भाई तुम्हारा लड़का लगता है ना कुछ गलत दूध दे रहा है मेरे को, भाई तुम इतने सालों से दे रहे थे, मेरा पेट खराब नहीं हुआ, तुम्हारा लड़का जैसे दूध देने लगा सबका पेट खराब हो गया, तो गड़बड़ हो गया भाई। तो वो बेटे को डांटता है, भाई क्या 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 किया तुमने, सारी शिकायत आ रही है। बोला अरे बापू मैं कुछ ना मिलाता, जैसे दूध निकालता हूं वैसे दे के आता हूं। तो तुरंत दूध वाले को होश आया, अरे 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 असली कारण तो ये है कि मैं तो दूध में पानी मिला के देता था, तो लोगों को ऐसे नकली दूध पीने की आदत थी। अब मेरा बेटा नालायक बुद्धू राम, उसको मैं बताना भूल गया कि कितना पानी मिलाना नहीं मिलाना। वो ओरिजिनल दूध दे के आया घरों में, और जिस जिसके घर में ओरिजिनल दूध दे के आया सबका पेट खराब हो गया, क्योंकि आदत तो नकली की थी ना। ऐसे ही हमारी बुद्धि है। सिनेमा में, वेब सीरीज में, सारी बाह्यात चीज़ों में हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। हम टिक नहीं पाते 5 मिनट, कई बार टिक नहीं पाते हैं 5 मिनट के लिए भी। कारण क्या है, नकली की आदत इतनी पड़ी है कि ये जब असली दूध और असली घी जाता है ना, तो हम पचा नहीं पाते, उल्टी आने लगती है, दस्त लगने लगता है। इसका मतलब क्या, दूध में कमी थी, घी में कमी थी? नहीं नहीं नहीं, हमारी आदत में कमी थी, जो जाने अनजाने हम नकली चीज़ों से आसक्त थे। तो नकली की ऐसी आदत पड़ी कि असली पच नहीं रहा है, इसलिए योग अच्छा नहीं लगता है, हेल्दी डाइट अच्छा नहीं लगता, सत्संग अच्छा नहीं लगता, स्वाध्याय अच्छा नहीं लगता। भगवान भगवान सब करेंगे, दुखों से भी मुक्त सब होना चाहते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान से रुचि नहीं है। मतलब ये ठीक वैसा ही है, कोई व्यक्ति ठीक तो होना चाहता है, मेडिसिन नहीं लेना चाहता है। And who can help you? Even God cannot help, है ना। तो हम लोग लेकिन भाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रतिदिन भगवान के ज्ञान से जुड़ रहे हैं। और विश्वास कीजिए, अध्यात्म ही ऐसा स्कोप है, ऐसा एक उम्मीद है, ये असली योग का मार्ग है, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इंडिविजुअल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, फैमिली इशू को सॉल्व कर सकता है, सोशल इशू को सॉल्व कर सकता है, नेशनल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। कहते हैं ना, जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। दिस इज दैट रूट, स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। कोई व्यक्ति कितना जिम चला जाए, केवल योगासन वगैरह कर ले, लेकिन वो अगर सत्संग स्वाध्याय इत्यादि में उसकी रुचि नहीं है, तो शरीर से तो स्वस्थ रहेगा, मन से बीमार रहेगा। और आप देख सकते हैं अपने आसपास बहुत सारे हड्डी कट्टी लोग हैं, पहलवान बन के आते हैं जिम जाकर, गुस्सा इतना, एरोगेंस इतना, व्यवहार इतना ऐसे पशु जैसा, राक्षसों जैसा, खान पान ऐसा राक्षसों जैसा, क्योंकि मन स्वस्थ नहीं हुआ है। और बिना सत्संग के मन स्वस्थ होता नहीं है। कोई भी उपाय कर ले, जोक सुन लीजिए, लाफ्टर योगा कर लीजिए, है ना, सिनेमा देख लीजिए, ये सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं, थोड़ा तो रिलीफ देती है। जैसे रेगिस्तान में कोई पसीना, कहते हैं ना, पसीना कोई ऐसे जीभ से चाट ले, उसका प्यास बुझेगा क्या? फॉर अ सेकेंड थोड़ा सा लगता है हाँ थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन जो एक छक के 1 गिलास पानी, पटियाला ग्लास में ठंडा ठंडा पानी मिले रेगिस्तान में, वो जो प्यास बुझाएगी, वो पसीने से प्यास बुझेगी क्या? संसार में जितने भी हम उपाय करते हैं ना सुख ढूंढने के लिए या हैप्पीनेस के लिए, दिस आर ऑल टेम्पररी, दिस इज परमानेंट डोज, दिस इज परमानेंट हैप्पीनेस।
है ना। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस। अब हम माने या ना माने, दो ही उपाय है हमारे पास। जैसी जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलने दो। अगर आप कुछ नया नहीं करते तो रिजल्ट भी वही पुराना ही आएगा ना। अगर आप वही चीजें, वही प्रयास, सुख ढूंढने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, यदि आप पुराने सारे उपाय अभी भी वही कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती थी, रिजल्ट भी वही मिलेगा। सो यू ट्राई दिस न्यू नेक्टर। ये अमृत को चखिए। अमृत का स्वाद आपके जीवन के सारे जहर को खत्म कर देता है। जहर यानी सारे दुख और बीमारियों को खत्म कर देता है। दिस इज द सोर्स ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस एंड दिस इज पॉसिबल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई कहानी नहीं है। जो भी सेल्फ रियलाइज सोल्स है उनके देखिए, उनके जीवन में देख लीजिए भाई, उनके लिए भी कोरोना है, उनके लिए भी बहुत सारी खबरें आती है, ये हो गया वो हो गया, बट दे आर कंफर्टेबल, दे आर रिलैक्स्ड, दे आर प्रेइंग फॉर एवरीवन। वो सबके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जान पर खेलकर। लोग अपने परिवार कोविड पेशेंट्स को छूने और पास में जाने से डरते हैं। हमारे डिवोटीज ऐसे घर को और ऐसे पेशेंट्स को सरकार से डेटा लेकर चिन्हित करते हैं जिनमें कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उनके घर में खाना पहुंचा के आते हैं। जस्ट सी, किसको मरने का डर नहीं होता भाई। और वो कोविड पेशेंट के घर में जिनको अपने परिवार छोड़ देते हैं, जाते नहीं है, डरते हैं। और ये डिवोटीज दीवाने हैं, ये भगवान के भक्त दीवाने होते हैं। वो घर घर में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहे हैं। देयर आर मेनी गुड पीपल लाइक दैट, बट इवन डिवोटीज आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, है ना। इस तरह से बहुत हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, सब तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब भक्त केवल माला जपते नहीं है, सुमिरन और सेवा ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करता है। केवल जप कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे तो भी बात बनती नहीं है। केवल सेवा कर रहे, जप साधना सुमिरन नहीं कर रहे तो भी बात बनती नहीं है। सो ये दोनों होलिस्टिक है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करती है, सुमिरन और सेवा। देन दिस इज होलिस्टिक स्पिरिचुअल हेल्थ। तो अब आइए हम पर्पट पे जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। सामान्यतया देखिए आज इजराइल और उनके पड़ोसी देशों में लड़ाइयाँ हैं। ये सब लड़ाइयाँ क्यों है? और हर जगह हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई है। इतना ही नहीं है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर, स्त्री पुरुष के बीच में भी, अमीर गरीब के बीच में भी अनावश्यक ये फाइट और थ्रू आउट लाइफ ये सदियों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सिर्फ जो लोग गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं ना, सच में ये आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ दिन में वो आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं, पता नहीं कितने जन्म लगते हैं, बट यस दिस इज पॉसिबल विद दिस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। दिस इज पॉसिबल कि हम आत्मा के स्तर पर जीने लगे। आत्मा न स्त्री होती है न पुरुष होती है, वो न अमेरिकन होती है न इंडियन होती है, न इस भाषा का न उस भाषा। सारे भेदभाव गिर जाते हैं। सारे भेदभाव अज्ञानता के कारण है। वो काले हैं, गोरे हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अमेरिकन है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये बांग्लादेशी है। नॉनसेंस। साधु कहते हैं दिस इज नॉनसेंस। और थ्रू आउट लाइफ किसी न किसी रूप में लोग लड़ते रहते, आपस में लड़ते रहते। पता ही नहीं कि मैं हुए माय, मैं हूं कौन भाई, मैं वास्तव में कौन और किस लिए लड़ रहा हूं मैं। ये सारा भेदभाव मेरा तेरा किस लिए है? भगवान के भक्त कहते हैं मम वांस जीव लोका जीव भूत सनातना। भगवान के भक्त मानते हैं भगवान के संदेश को। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है पूरा जीव मात्र, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ऑल द लिविंग एंटिटी ऑन दिस प्लैनेट। तो सारे अपने हो गए ना, तो अपनों को हम तकलीफ देंगे क्या क्योंकि वो किसी अलग रंग का है, वो स्त्री है या पुरुष है, इस देश का है, उस भाषा का है, उस रंग रूप का है? नो, ये सारे भेदभाव देहात्म बुद्धि पर है। मतलब ये जो नकली शरीर है, मिट्टी का शरीर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है, इस मिट्टी के लिए लोग लड़ रहे हैं। सारा भेदभाव, ये मेरी बाउंड्री, ये मेरा देश, ये मेरी भाषा, ये मेरी जाति, ये मेरा धर्म। नॉनसेंस। बेवकूफ़ी करते हैं लोग और ये करते रहेंगे। ओनली गॉड पीपल आर लिविंग ब्लिसफुल लाइफ। केवल भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो वास्तव में आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जस्ट फील इट कि जिस भगवान ने हमें रचा उसी भगवान ने सबको
किसी का विचार अलग हो सकता है, रंग रूप भाषा अलग हो सकती है, जाति धर्म अलग अलग हो सकता है। ये तो सब संसारिक स्तर पर है ना, ये शरीर के स्तर पर। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, शरीर कपड़े की तरह है। असली में मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। इसलिए हम पूरे जीवन भर आनंद की तलाश करते हैं, क्योंकि मेरी प्रकृति है। दिस इज माई रियल सेल्फ। व्हाट इज दैट? सत, एटर्नल, पहले भी था, आज भी है, कल भी। मरते नहीं हम, शरीर बदलता है। इसलिए भक्त मृत्यु की भी चिंता नहीं करते, उनको पता है हम मर ही नहीं सकते भाई, आत्मा मरती नहीं है। जिस तरह हम कपड़े बचपन से लेकर अभी तक हमने कितने कपड़े बदल दिए, उसके लिए रोते हैं क्या? हाँ, कुछ बच्चे थोड़े से, नहीं मेरे को वही ड्रेस चाहिए था, वो अगर फट जाए, पुराना हो जाए, नहीं मामा मेरे को वही ड्रेस चाहिए था। मामा कहती है बेटा अब ये पुराना हो गया, दे दो, मेड को दे दो। नहीं नहीं, मेरे को वही ड्रेस चाहिए। आसक्त हो जाते हैं। वैसे ही हम इस ड्रेस से, अपने शरीर रूपी ड्रेस से इसी को सजाते हैं, संवारते हैं, पता नहीं क्या क्या सजाते हैं, इसी में जीवन भर आसक्त रहते हैं। कोई बुराई नहीं है, कपड़े को भी आयरन करना, साफ रखना, कोई बुराई नहीं है। इसलिए शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन पता चल जाए ना, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ जो शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। चित्त जो फुल ऑफ विजडम है, फुल ऑफ नॉलेज है, अवेयरनेस है। आनंद, ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, एटर्नल ब्लेस। सांसारिक आनंद क्या है? मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। आपको बहुत अच्छा लेटेस्ट मोबाइल आया, आपको चाहिए, आपको मिल गया, खुश हो गए? खो गया, टूट गया, दुखी हो गए? पूरे जीवन ऐसे रोना धोना चलता रहता है, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, जीवन मृत्यु, हार जीत, मान अपमान, लाभ हानि, थ्रू आउट लाइफ इट इज गोइंग ऑन। और ये होने वाला है, कभी ऐसा नहीं होता कि केवल सुखी सुख सुखी सुखी सुख मिल रहा है। समस्या वहाँ होती है ना, हमें लगता है ना सिर्फ मुझे दुख मिल रहा है, दुनिया तो मजे में है। अरे आपको पता नहीं है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया को देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी, है ना। ऐसे ही लोग खुश रहते हैं। अरे दुनिया में एक से एक प्रॉब्लम है भाई, है ना। कितना कुछ दिया है परमात्मा ने, हम ब्लेसिंग्स काउंट ही नहीं करते ना, दुख केवल गिनते रहते, क्या क्या खो गया, क्या क्या नहीं है, किस किस ने अपमान कर दिया, बस वो जीवन भर यहाँ खोपड़ी में चलता रहता है। अरे कितने लोग हमें चाहने वाले हैं, कितने लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, कितने लोग हमसे प्यार करते हैं, हम उनको गिनते ही नहीं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। केवल जो लोग हमें पसंद नहीं करते, जो अपमान कर देते, जो हमें दुख पहुंचाते, केवल हमारे दिमाग में 24 घंटे वैसे ही लोग राज करते हैं, मुफ्त के किराएदार की तरह, केवल उन्हीं की बातें याद रहती है, अच्छी बातें हम याद ही नहीं रखते। 20% है दुख, 80% हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन उस 20% दुख को ना रबर बैंड की तरह इतना खींचकर बंद कर देते हैं कि 80% जो हैप्पीनेस है, जो सुख है ना, उसको हम कवर कर देते हैं, ढक देते हैं अज्ञानता में। ये सारे विकारों को दूर करता है अध्यात्म, और आपको कहता है आप नो हु आर यू, यू आर सच्चिदानंद, आप सच्चिदानंद आत्मा हो। परमात्मा का भी यही स्वभाव है, हम भी उसी के बच्चे हैं, सारा गुण हमारा परमात्मा वाला है, लेकिन अज्ञानता की कवरिंग के कारण हम खुद को रिवील नहीं कर पाते। तो हम सोचते हैं ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरे हस्बैंड वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी एजुकेशन है, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, इस भाषा का हूँ। जब तक ये शारीरिक पहचान हम करते रहेंगे, अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से कोई पूछे आपको व्हाट इज योर नेम, तो आपको मैं आत्मा हूँ कहेंगे, अरे भैया ठीक तो हो ना। आत्मा इतनी दिव्य चीज है, और आत्मा पे भूतिया पिक्चर बनती है, आत्मा का बदला, आत्मा का ये पता है क्या, चुड़ैल की आत्मा, मतलब क्या है, ये डर का बिजनेस। उनको पता है जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, है ना। जैसे नकली चेले बहुत हो जाए तो नकली गुरु भी बहुत पैदा हो जाते हैं, तो भूत प्रेत को देखने वाले ज्यादा पैदा हो जाते हैं, तो भूतिया सीरियल और भूतिया मूवी बन जाती है। टीवी वालों को भी पता है, धर्म सत्संग गीता की बातें तो देखेंगे नहीं, ये बोर हो जाएंगे, तो इसलिए 24 घंटे न्यूज चैनल्स, न्यूज चैनल्स, न्यूज चैनल्स, 24 घंटे सबसे ज्यादा न्यूज चैनल चल रहा है। क्यों? डिमांड जैसा वैसा सप्लाई, देखने वाले कम हो जाए तो कुछ और अच्छी चीजें भी दिखाई जाएगी ना। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ भी गलत नहीं है, जैसे हम होते हैं वैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको सत्संग में इसलिए भगवान ने जोड़ा है क्योंकि आपके भीतर कहीं न कहीं वो प्योरिटी थी। सो प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी। नहीं तो दुनिया में एक से एक दुखी परेशान हैं लोग, लेकिन कहाँ जुड़ पाते सत्संग तक, कहाँ आ पाते सत्संग तक, क्योंकि अभी तक वो पात्रता और प्योरिटी आई नहीं है। सो वी आर ऑल ब्लेस्ड, हम सब भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें अपने टीम में शामिल कर दिया।
और अपने टीम में शामिल करने का मतलब हम सभी लोग धर्म योद्धा हैं। केवल योद्धा अपनी रक्षा नहीं करता, अपने पूरे राष्ट्र की भी रक्षा करते हैं, पूरे विश्व की रक्षा करता है। तो हम लोग वो धर्म योद्धा बने। तो खुद पहले अच्छे से सीखे, भगवान के ज्ञान में प्रशिक्षित हो, और फिर हम अपने आसपास के लोगों का दुख कम कर सके, उनका हौसला बन सके, उनका हिम्मत बढ़ा सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनको सांत्वना दे सके, उनको गले लगा सके, उनके हालचाल पूछ सके। आज कोई पूछने वाला नहीं है डर से कि आप कैसे हो, है ना, क्योंकि हमारी बैटरी डाउन होगी तो हम दूसरे को कैसे चार्ज करेंगे। हमेशा डरेंगे कहीं मेरी बैटरी वो ड्रेन न कर दे। सो रिचार्ज योर सेल्फ विथ योगासना, प्राणायाम, ध्यान, जपा, सात्विक आहार, स्वाध्याय एंड सत्संग। ये सारे पिलर्स हैं जो हमें इनरिच करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो हम भी बुलंद रहते हैं और दूसरों को भी बुलंदी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो देश अथवा काल का विचार किए बिना आनंद भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। इसलिए आप देखेंगे हरे कृष्णा आंदोलन में मुसलमान भी वेलकम है, क्रिश्चियन भी वेलकम है, पारसी, कोई भी, दुनिया भर में 700 से ज्यादा मंदिर हो गए इस्कॉन के, और आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है इसमें। अपने चर्च नहीं जाते थे वो, कभी वो प्यार और ये अंडरस्टैंडिंग मिली नहीं उनको जो यहाँ पर आकर मिली। हम लोग कैसे बुद्धू राम है, अपने घर में जो खजाना छुपा हुआ उसकी खबर नहीं, उसका होश नहीं है। हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं। आप कुछ भी लाइक 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाते हो, 1 जनवरी मनाते हो, देयर इज नो हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे धर्म की विशालता है। लेकिन भाई ये भी तो पता करो गीता जयंती कब होती है, रामनवमी कब होती है, होली क्यों खेली जाती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। आप ही को पता नहीं तो आप बच्चों को कहां से बताओगे, है ना। बच्चे कुछ भी पूछते हैं, हमारे पास आंसर नहीं होता, हम कुछ भी उसको टरका देते हैं, बच्चे फिर इधर उधर से बेकार के इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते रहते हैं। सो हमें खुद इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, सत्य धर्म का जो है सही से शोध करना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी। अपने आप कुछ नहीं होने वाला, और हम आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। जो दुख हमने झेला, जिस अज्ञानता के कारण हमें रोबोट बना दिया गया, स्कूल कॉलेज का नॉलेज और क्या है, रोबोट बनाया जा रहा है। पैसा कैसे कमाना है, हाउ टू मेक लिविंग्स, दैट्स इट। हाउ टू लिव ब्लिसफुल लाइफ ये कोई सिखाता है क्या स्कूल कॉलेज? रोबोट बनाया जा रहा है, और हम अपने बच्चों को भी रोबोट बनने की राह पर है। बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जो अब थोड़े से होशपूर्ण हुए हैं और वो चाहते हैं कि धर्म शिक्षा भी दी जाए। तो आज IIT में, IIM में, अच्छे वॉलिन और यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जा रही है, गीता पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज सबको पता चल गया कि भाई जीवन में केवल सफलता ही सुख नहीं देता। लोगों के पास ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, ऊंचे ऊंचे मकान, ऊंचा ऊंचा बिजनेस, पैसे की कोई कमी नहीं, घर मकान सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन सुकून गायब है, चैन की नींद गायब है। 4 लोग रहते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते, लिटरली स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, कोर्ट केसेस, तलाक केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भाई इतना सुख साधन बढ़ रहा है तो सब कुछ सुखी हो जाना चाहिए ना। तो सांसारिक सुख बढ़ता जा रहा है लेकिन आत्मिक दुख बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए, ये कोई कहानी नहीं है, आप अपने जीवन में, अपने आसपास में देख लीजिए। मेटेरियल ऑपुलेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, सांसारिक समृद्धि, भौतिक सुख बढ़ता जा रहा है, लेकिन भीतर खोखला होता जा रहा है, खाली होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी सांसारिक चीजें हमें फुलफिल नहीं कर सकती है इसके अतिरिक्त। ये बात जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो सुख का मार्ग चुन लेता है और सुखी हो जाता है। नहीं तो सुख ढूंढते ढूंढते व्यक्ति सूख जाता है, सुखी नहीं हो पाता। सो इसलिए धीरे धीरे सत्संग हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाता है और आत्मा के स्तर पर जीने के लिए प्रेरित करता है। ये एक दिन में होता नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। देखिए यहाँ बार बार सेवा की बात आ रही है ना। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। अब जैसे मैं अभी अपने घर में हूँ, एक सोफे पे बैठा हूँ, भगवत गीता हाथ में है, भगवान की चर्चा कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अभी यही वृंदावन है। भगवान को हम ले आए ना, जहां भगवान वहां वृंदावन, है ना। पहले हम लोग भी जाते थे वृंदावन,
टूरिस्ट की तरह पहाड़ के फोटो ले रहे हैं, गांव वालों के फोटो ले रहे हैं, यमुना का फोटो ले रहे हैं, बंदर का फोटो ले रहे हैं, होटल में रुके हैं, प्याज लहसुन वाला खाना खा रहे हैं, तंदूरी रोटी, पता नहीं जो भी है, और बस टूरिस्ट की तरह गए, मंदिर में घंटी बजाई, देखा हाँ सारे फोटो का सेल्फी ले लिया, फोटो और चले आए। मतलब धाम में जाकर भी भगवान के बारे में ना जिज्ञासा करी ना सत्संग करा, टूरिस्ट की तरह आए। थोड़ा अभी भी ऋषिकेश लोग किस लिए जाते हैं? बस हवा पानी बदलने, थोड़ा फोटो खींच लिया पहाड़ का, नदी का, सेल्फी ले ली, बस हो गया। अरे दिस इज नॉट द रियल एसेंस ऑफ धामवास। धामवास का मतलब है वहाँ सत्संग करें, सत्संग करें ऐसे शुद्ध भक्तों से जो भगवान के विषय में आपको अधिक से अधिक बता सकें। इसका क्या इतिहास है, यहाँ पर भगवान की क्या लीलाएं हुई है, यहाँ पर कौन भक्त है जिन्होंने तपस्या की है। ये तभी संभव है जब हम भक्तों का संग करते हैं। मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, गुरुजनों का संग मिला, और आपको भी ऐसा मिल सकता है। जहाँ चाह वहीं राह, है ना। सो जैसी हमारी तृष्णा होती है, जैसी जिज्ञासा होती है, भगवान उसे फुलफिल करते हैं। मटेरियल डिजायर होगी तो भगवान कहते हैं ठीक है आज यू विश, अगर तुम्हें मूंगफली ही चाहिए तो वो भी मिलेगा, लेकिन अगर आप भगवान चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, है ना, तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हें अमृत चाहिए तो एज यू विश। सो भगवान से एक ही चीज मांगना चाहिए, भगवान भक्ति दीजिए, प्रेम दीजिए, श्रद्धा दीजिए, सेवा दीजिए, सत्संग दीजिए। ये सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए। बाकी आपको जो भी दुकान मकान दिस दैट चाहिए ना, भगवान को पता है। आपके जो कर्मास में है ना, जो पूजा पाठ सत्संग नहीं करते ना, उसको भी भगवान भर भर के देते हैं। क्यों? उसके पास कर्मा जैसे हैं। और कई लोग खूब पूजा पाठ सत्संग करते हैं 2-2 घंटे, और लेकिन बहुत संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? उनके कर्मा जैसे नहीं है। लेकिन इस जीवन में वो अच्छे कर्म बना रहे हैं, डेफिनेटली ही विल गेट द गुड रिजल्ट। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। सो जहां पर भी हम भगवान की कथा करते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, वो वृंदावन बन जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, इस बीच में ना आपके मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो, आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड मेरे पास समय बचेगा तो मैं आंसर करूंगा। आज समय नहीं बचेगा, मैं कल आंसर करूंगा, लेकिन आंसर जरूर करूंगा। और आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को हल मिलता है, इसलिए प्रश्न जरूर करना चाहिए। आस्किंग इज नोइंग। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप जहां भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। सो आज से ये समझ लीजिए, हमें भी यही प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? आप जहां भी हैं हे प्रभु वहां वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्य सह शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है, निरंतर, कॉन्स्टेंटली, ऑल 24 आवर। ये है खुली आंखों से ध्यान, सहज समाधि। ये शुद्ध भक्त के गुण है। अच्छा, कई लोग कह सकते हैं अरे भगवान बहरे हैं क्या, पूरे दिन हम उनका राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहे हैं, या लालची है भगवान कि सब लोग उनका खाली भगवान भगवान नाम रटता रहे। अरे नहीं, न भगवान लालची है, न भगवान को आवश्यकता है। भगवान का नाम जप करने से हमारा कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। तब वास्तव में ये जैसे जैसे अमृत घुलता है ना जीवन में, वैसे वैसे सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है जीवन में। तो कई लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेरा मन एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए। एक जो चोर और डाकू होता है ना, ये क्रिमिनल्स होता है, उनका भी मन बहुत फोकस्ड होता है, तभी तो इतने बड़े बड़े अपराध कर देते हैं वो, जो पकड़ में भी नहीं आता। कई बार बेरले वो पकड़े जाते, बिकॉज ही इज सो फोकस्ड। तो इससे अर्थ होता है, ये भी मैंने गुरुजनों से सीखा समय के साथ, कि ध्यान का अर्थ केवल एकाग्रता नहीं है, ध्यान का अर्थ केवल मन की शांति नहीं है। ध्यान का अर्थ है कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन, दूषित विचारों से मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल करना, विकारों से मुक्त करना। उसके बाद शांति स्वतः घटित होती है, मन की एकाग्रता स्वतः घटित होती है। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं ध्यान के, है ना। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके नाम में, सुमिरन में मेरी रुचि हो, क्योंकि आज मैंने सत्संग में सुन लिया कि सुमिरन से शुद्धिकरण होता है। सो इसलिए भगवान का नाम, अच्छा नाम की महिमा इतनी है ना
मन से लेते हो, बेमन से लेते हो, सोते लेते हो, नहाते हुए लेते हो, बिना नहाए लेते हो, कहीं भी लेते हो ना, कभी निष्फल नहीं जाता। जैसे तुलसीदास का बहुत सुंदर दोहा है, मुझे दोहा याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका अर्थ यही है कि जो किसान बीज बोता है ना, तो सब सीधा ही नहीं गिरता जमीन पर, कोई सीधा, कोई उल्टा, कोई आड़ा, कोई टेढ़ा, लेकिन सब में से अंकुरन निकलता है, सब फलित होते, कोई वेस्ट नहीं जाता। उसी तरीके से नाम भगवान का कोई मन से ले, बेमन से ले, सुबह ले, शाम ले, रात ले, कुछ भी। कई लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आता, मैं कहता हूँ अरे स्ट्रगल मत करो, उठ के बैठ जाओ और जब शुरू कर दो, देखो कैसे भयानक नींद आती है। ये रेमेडीज है, किसको नींद नहीं आती है, अरे उठ के चलो, टेबल लैंप चलाओ, गीता पढ़ना शुरू करो, देखो कैसे हम जम्हाई आती है और कैसे भयंकर नींद आती है ना। यू जस्ट ट्राई दिस मेडिसिन, दिस इज अल्टीमेट। और ये मैं पता हूँ किस विश्वास के साथ कह रहा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं HOD योगा रहा हूँ महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। 80 कंट्रीज से वहाँ लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे, और उसमें से सबसे ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक, डॉक्टर्स, है ना, ये सारे लोग जो ऑलरेडी हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं। और वो जब बीमार होते हैं तो वो ध्यान में आते हैं, योग में आते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग में आते हैं। और जिन जिन को मैंने योग प्राणायाम ध्यान कराते कराते गीता रिकमेंड किया ना, वो जब दोबारा जब आते थे, उन्होंने कहा तो आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं, मैंने ये जिंदगी नहीं बदली है, ये असली योग ने आपकी जिंदगी बदली है। मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट रहा, मैं तो सिर्फ माध्यम बना, आपको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से मिला है। तो कहने का मतलब वो लोग, उनमें इतनी वाव फीलिंग आती है कि आई हैव जस्ट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। दुनिया भर के वो इलाज करा चुके होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, देश विदेश भटकते रहे, नेचुरोपैथी करा लिया, आयुर्वेदा क्लिनसिंग करा ली, पंचकर्मा करा लिया, एक से एक महंगे ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन मन का सॉफ्टवेयर तो कैसे क्लीन होएगा? वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान से क्लीन होगा। जैसे उनको मिलता है, अच्छा 100 में से 2 ही लोग 10% ही करते हैं, समझ लो आप, मतलब 10 में से 2 लोग, 10 to 20% रेशियो है। नहीं तो आप कितना भी किलो गीता पढ़ लो, अरे आपको कोई प्रॉब्लम होता है, गीता पढ़ो, गीता शुरू करो, लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते, टेस्ट नहीं आता, बहुत मुश्किल है। ये भी भगवान की कृपा ही है कि इसमें टेस्ट आ जाए। लेकिन एक बार जिसको टेस्ट आ गया, और वो सारे पेशेंट्स कौन थे? कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है, कोई यहूदी, अलग अलग धर्म के लोग। और उनको देखिए, कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, लोगों को ठीक होने से मतलब है, उनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, उनको ठीक होने से। और जो जब ये इससे ठीक हो जाते हैं ना, इसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात है, कोई जाति धर्म की बात है क्या? नहीं। तो जो भी व्यक्ति ठीक हो जाता है, मैंने कहा कि आपको बस यही कहना है, कम से कम 3 लोगों को गीता के बारे में बताना है। और आप नहीं बता सको तो मेरा नंबर दे देना, मैं उनको बता ही दूंगा, या कोई वरिष्ठ भक्तों का नंबर दे देना। हम सबको भी यही कहना है, करना है। केवल अपने सुख शांति की तलाश नहीं करनी, तब हम सिक्योर रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। हम जब बांटना भी शुरू करते हैं ना, खुशी और हैप्पीनेस का नेचर क्या है? वी वांट टू शेयर। आनंद का प्रभाव क्या है? आनंद का स्वभाव क्या है? बांटना चाहता है। ये आनंद बांटने से बढ़ता है। संसारिक आनंद तो हमें लगता है अरे किसी की नजर लग जाएगी, खुश भी हम लोग होते। मैंने कई बार कहा कि अरे आपके साथ इतना कुछ अच्छा हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बोला सर ने, मुझे लगा ना नजर लग जाएगी मेरी खुशी पर। अरे मैंने कहा ये नजर वजर बेकार की चीजें होती है। सेलिब्रेट, इफ यू आर हैप्पी सेलिब्रेट, प्लीज शेयर दिस हैप्पीनेस। दुख तो हम बांटते रहते हैं, सुख बांटते ही नहीं है। नजर लग जाएगी, अरे किसकी नजर लग जाएगी, कौन सी नजर लग जाएगी, सब बेकार की बातें। भगवान को मानने वाले लोग भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो बहुत हंसी छूटती है। अरे जो भगवान का हो गया ना, दुनिया में बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा संसार भी आपके अगेंस्ट हो जाए ना, और भगवान के आप हो गए और भगवान आपके हो गए, तो आप निर्भय हो जाते हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। लेकिन सत्संग सुनते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, तो अच्छे भले लोग बेचारे इनोसेंट डरे डरे समय समय से रहते। कोई डर की आवश्यकता नहीं है। स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपीयर। मैं बार बार कहता हूँ, डर क्या है? अंधकार है, और प्रकाश क्या है? निर्भयता, सहजता, आत्मविश्वास। तो वो स्विच क्या है लाइट जलाने का? स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा। ये 4 पिलर्स है, ये स्विच है 4। टाइम कितना हो गया? मुझे क्वेश्चन आंसर भी करना है और टाइम इज़ वेरी क्लोज। अच्छा, आप लोगों के कोई प्रश्न भी हो तो आप टाइप कर सकते हो। हाँ,
ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। शुद्ध भक्त के लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। 5 प्रकार के भक्ति योगी होते हैं। कौन कौन? पहले है शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त रहते हैं। मतलब वो भजनानंदी जिसको बोलते हैं, केवल भगवान के स्मरण में रहते हैं और दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं होता। एकांत आत्माराम होते हैं वो, दुनियादारी से कोई, इधर कहते ना मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। मेरे बच्चों ने एक बार ये डायलॉग पता नहीं कहाँ से सीखा था, बताया था। तो वो इस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं, आत्माराम। वो भगवान का भजन करते हैं, भोजन करते हैं, श्रवण पूजा, पूरे भगवान के चित्त में रहते हैं। वो मस्त रहते हैं, वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरे कौन है? दास्य भक्त, भगवान के दास में। जैसे हम सब लोग दास्य भक्ति करते हैं कि भगवान मालिक है, मैं उनका दास हूँ, मैं चरणों का दास का भी दास हूँ। जैसे हनुमान जी है ना, इतने गुणवान, इतने शक्तिवान, और भगवान के चरणों में रहते हैं। और कुछ भी इतनी बड़ी बड़ी कार्य करके भी कहते हैं ये तो सब मेरे प्रभु की कृपा है, मेरी तो क्या बिसात, मेरी तो क्या औकात है, मेरे तो क्या समर्थ है, ये तो सब भगवान प्रभु की कृपा होती है, तो ही ये हनुमान कुछ कर पाता है। यही ह्यूमिलिटी है। सोचिए, हनुमान जैसा शक्तिशाली, और वो केवल शक्तिशाली नहीं थे। अक्सर देखा जाता है जो बहुत फिजिकली स्ट्रांग होते हैं उनकी, कहते हैं उनकी बुद्धि घुटने में होती है, मोटी बुद्धि के होते हैं, लेकिन हनुमान जी उतने ही विद्वान थे। जब सीता माता को ढूंढते हुए वो पहुंचते हैं बाली जी के क्षेत्र में, तो वो लोग घबरा जाते हैं कि सुग्रीव के क्षेत्र में, तो घबरा जाते हैं सब लोग, कि लगता है बाली ने ही कुछ योजना रची है हमें मारने के लिए। तो हनुमान जी को दूत बनाकर भेजते हैं और वो वेश बदलकर ब्राह्मण का रूप लेते हैं और पूरी इंटरव्यू लेते हैं, पूरी परीक्षा लेते हैं, और फिर कहते हैं टेस्टेड एंड ओके एंड टेस्टेड। मतलब ठीक है, ये खतरे की बात नहीं है, है ना। तो भगवान इतने, हनुमान जी इतने शक्तिशाली भी हैं और इतने गुणवान भी हैं, गुणी भी हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों का दास हूँ। और हम लोगों को थोड़ी सी बुद्धि आती नहीं, थोड़ा सा ज्ञान आता नहीं, थोड़ी सी ऑपुलेंसेस आते नहीं है। हमें लगता है तो मैंने किया है जी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जी, मैंने मेहनत किया है जी, मैंने ये किया है जी, मैंने वो किया है जी। तो जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो सारा क्रेडिट खुद को लेते हैं, और कुछ भी गड़बड़ हो गया भगवान ने कराया होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ओके, दास्य हो गया। सख्य भक्ति, जैसे अर्जुन जो है सखा भाव में है, अर्जुन गुरु भी मानते हैं भगवान को और सखा भी मानते हैं। तो सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति से युक्त होते हैं, और ये सारे डिवोटीज है। अर्जुन भी सखा भाव में थे लेकिन वो भी भक्त हैं भगवान के। वात्सल्य भक्त, जैसे देवकी और नंद महाराज थे, है ना, यशोदा माता और वसुदेव थे। तो ये सारे वात्सल्य रस में। और जो हमारे घरों में जो लड्डू गोपाल, जो कई बार तो शादी के बाद जैसे लड़कियों को लड्डू गोपाल दिया जाता है ताकि भगवान रक्षा करेंगे हमारे बच्चे की, और उसके घर में शांति रहेगी, सुख रहेगी, और बच्चे की तरह सेवा की जाती है। उनको दूध पिलाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, उनको सुलाया जाता है, उनको उठाया जाता है। मतलब भगवान से अंतरंग संबंध, प्रेम का संबंध, माँ और बच्चे के जैसे संबंध होता है ना। ये लड्डू गोपाल होते हैं ना घर में, ऐसे अंतरंगता होती है। बड़े बड़े प्यार से लोग ऐसा करते हैं, बड़े बड़े सुकून से, है ना। उनको दूध पिलाते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा ठंड में अपने हाथ से स्वेटर बुनते हैं लड्डू गोपाल के लिए। दिस इज अल्टीमेट, दिस इज ब्लिसफुल। सामान्यतः लोग कहेंगे अरे ये मूर्ति पूजा है, ये तो भावुकता है, लेकिन जो ये रेसिप्रोकेट करता है ना, ये जो प्रेम के संबंध में आदान प्रदान करता है ना, उसके जो आनंद की सीमा है उसको कोई था नहीं सकता वास्तव में। वो मस्त रहते हैं, वो दुनिया की परवाह नहीं करते, दुनिया उनको कुछ भी कहे। दिस इज सो लवफुल। इतना प्रेम और आनंदमय है ये। तो ये वात्सल्य रस है ना, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा माधुरी भक्त, माधुरी मतलब जहाँ प्रेमी समझ लेते हैं भगवान को, जैसे मीराबाई थी, है ना, वो भगवान को अपना प्रेमी समझती थी। तो इस तरह से 5 तरह के भक्त होते हैं, है ना। तो हमें नकल नहीं करनी है किसी की, लेकिन अंदर से आवाज़ देखिए क्या आती है। तो सामान्यतः तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि मैं दास्य भाव में होना चाहिए, कि मैं भगवान का दास हूँ,
और जब हम ये भी मंत्र करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके भीतर भाव छुपा होता है कि हे प्रभु प्लीज एंगेज मी इन योर लोटस फीट, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। हे भगवान मुझे अपने चरणों में और अपनी सेवा में लगाइए, मुझे कृपया अपनी सेवा दीजिए, है ना। सो भगवान दुनिया भगवान से काम करवाना चाहती है। भगवान मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा व्यापार नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, मेरा किसी का जॉब नहीं, बिजनेस। भगवान से हम काम करवाते रहते हैं, पूरे जीवन हम भगवान को काम पे लगवा देते हैं मुफ्त में। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान के काम में आना चाहते हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान प्लीज एंगेज मी इन योर लोटस फीट, प्लीज एंगेज मी इन योर डिवाइन सर्विस। भगवान मुझे सेवा दीजिए। और इस सेवा का इतना आनंद है कि कोई जो सेवा करता है उसी को पता होगा। तो नाना प्रकार की सेवाएं होती है। एनीवे, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता। देखिए बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, ये लास्ट लाइन है, इतना सॉलिड पंच है ये। क्या? जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम गॉड, कि जिस तरह शुद्ध भक्त उनको क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता, भगवान भी क्षण भर के लिए भी भक्त को नहीं भूलते, है ना। लेकिन उस स्तर तक हमें पहुंचना पड़ेगा। जब तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, हमें इस तरह से प्रतिदिन ज्ञान गंगा से स्नान करना पड़ेगा और भगवान को समझना पड़ेगा, भगवान से अपना प्रेम संबंध स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि हम सब अभी भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड, वी डू नॉट लव गॉड। हम सब भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से चाहते हैं। ये दिला दो, वो दिला दो, ऐसे कैसों को दिया है। अदनान सामी का गाना मुझे बार बार याद आता है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। We all are looking for that, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सो ये मंत्र हम लोग पढ़ पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद हम सबके जीवन में। तो हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाइए। मेरे कर्मज में जो भी है, वो तो जो आपका पूजा पाठ नहीं करता, जो आपको नहीं मानता, जो सत्संग स्वाध्याय नहीं करता, उसको भी आपने भर भर के दिया है। तो अपने बच्चों को आप कैसे निराश कर सकते हैं। लेकिन हे प्रभु आप जैसे रखोगे, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। आप मुझे जिस तरीके से रखोगे ना, आई एम हैप्पी इन ऑल दैट कंडीशन। मैं खुश हूँ। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल से। दैट टाइम विल कम। ये ट्रेनिंग से धीरे धीरे जैसे शुरू में हम ड्राइविंग करते हैं तो कितना कॉन्शियस रहते हैं, जोर से एकदम स्टीयरिंग पकड़ते हैं, जोर से क्लच और वाइड। और जैसे जैसे हम ट्रेन हो जाते हैं ना, एक हाथ को भी ऐसे ड्राइविंग करते रहते हैं, घुमाते हैं, उतने कॉन्शियस नहीं होते, जोर से पकड़ना नहीं पड़ता है हैंडल। ये भक्ति भी वैसा ही है। अभी तो शुरू में हम थोड़े से कॉन्शियस है, धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली होने लगता है, स्वाभाविक रूप से वो प्रेम प्रकट होता है, स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में वो प्योरिटी आती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अच्छे बनने का ड्रामा नहीं करते, वी बिकम गुड एक्चुअली। अभी तो हम सब ड्रामा कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं भक्त बनने का, अच्छा बनने का, फिर हम अच्छे हो जाते हैं। और ये कैसे पता चलता है? ये केवल भगवान को पता चलता है, ये हमारे आत्मा को पता चलता है। दुनिया आपको सही समझे, गलत समझे, अंडरस्टैंड करे ना करे, लेकिन एक बार भगवान को पता चल गया ना आपका इंटेंशन, दुनिया की परवाह ही खत्म हो जाती है। फिर सब बल्ले बल्ले हो जाता है, सब बिंदास हो जाता है। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल, बिलीव मी, आई हैव सीन पीपल लाइक दैट एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू लिव इन दैट कॉन्शियसनेस। सो अभी मैं देख लेता हूँ, अगर कोई प्रश्न आया है तो मैं लूँगा, नहीं तो हम थोड़ा देर मेडिटेशन करेंगे। राजेश प्रभु हरे कृष्णा, नेहा हरे कृष्णा, वेलकम। प्रीति मिश्रा, सरिता जी मिश्रा जी, मनोज सोलंकी जी, चेतना, शालिनी जी, निभा जी हरे कृष्णा, रीता जी हरे कृष्णा,
गुरप्रीत हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा, आस्था हरे कृष्णा। पक्का पकाया मिल जाता है अपने गुरुजन से। यस यस एग्जैक्टली, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। रुचिका के मेरे ख्याल कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैव ए क्वेश्चन, गुरु कैसे ढूंढ सकते हैं हम जो हमें भटकने ना दे? बिकॉज देर इज लोड ऑफ आसक्ति इन दिस वर्ल्ड विच कैन डिस्ट्रैक्ट अस डेफिनेटली। सो है रानी जी हरे कृष्णा, आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन रुचिका, नाइस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो पहले मेरे ख्याल और भी कुछ क्वेश्चन है, पहले रुचिका को एड्रेस कर लेते हैं। टाइम कितना हो गया? अच्छा, टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। रुचिका है क्या ना, कहते हैं ना व्हेन डिसाइपल इज रेडी मास्टर अपीयर्स। सो जब शिष्य तैयार हो जाते हैं ना तो गुरु प्रकट होता है। तो इसकी चिंता भी भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। सच्चे दिल से जो हमारे भीतर में चैत्य गुरु हैं, जो भगवान है हृदय में, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें नहीं पता कौन सच्चे गुरु, कौन नकली गुरु, कौन असली गुरु, क्या सही क्या गलत, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। लेकिन भगवान, यू कैन गाइड मी इन टू राइट डायरेक्शन। आप मुझे किसी गुरु से मिले, सच्चे दिल से ये तलाश होती है ना, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे जब सही टाइम आता है ना, अपने आप आपको लगेगा सब चीज़ें एक्चुअली सब फेवरेबल कंडीशन तैयार हो जाती है। कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इस मार्ग में, अपने आप वो धीरे धीरे। हमें बस यही, अभी जैसे आप सुन रहे होती है, शिक्षा गुरु का माध्यम है जिनसे हमें शिक्षाएं मिलती है। दीक्षा गुरु होते हैं जिनसे हम फिर मंत्र इत्यादि लेते हैं, वो दीक्षा गुरु होते हैं। तब तक हमें बहुत सारे शिक्षा गुरु से, सो जहाँ से भी, और ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। आप ऑलरेडी अपने बच्चों को भी भगवद गीता पाठ, भगवद गीता के क्लासेस वगैरह से उसको एंगेज कर रहे हो। सो अभी छोटे छोटे बच्चों को ये सब फन वे में अगर भगवद गीता के संदेश वगैरह दिए जाए तो सोचिए जीवन कितना डिवाइन हो जाएगा, उनका भी और हम सब का भी। तो यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। सो गुरु को लेकर भी बहुत कंफ्यूज नहीं होना और ना ही कोई जल्दबाजी करना। गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है, बट राइट टाइम आता है तो अपने आप आपको गुरु भी मिल जाते हैं, आपको दीक्षा भी मिल जाती है ना। अभी तो आप शिक्षा गुरु से गुजरिए जहाँ पर हम शिक्षा लेते रहते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड दैट टाइम विल कम अपने आप। उसमें अभी आपको गुरु ढूंढने के लिए कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, भगवान आपके लिए गुरु भेजेंगे, विश्वास कीजिए। हम सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। हाँ, जिज्ञासा हमारी सच्ची होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए कि सच में मुझे गुरु चाहिए, सच्चे गुरु चाहिए, और जो हमें भगवान को देने वाले हो, है ना। Gurpreet, yes, okay, I'm at home till now, COVID positive, so I'm totally agree with you, sir. Right, Gurpreet. Okay, Ruchika, I totally agree, Prabhuji. Some days back, I went to take my mom to the hospital. वहाँ देखा दुख क्या होता है. People were crying for oxygen. Yes, actually. संगीता जी हरे कृष्णा। अच्छा, मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊँ मुझे क्षमा कीजिएगा। ठाकुर प्रीति जी हरे कृष्णा। विजय प्याल प्रभु, थैंक यू सो मच, आप डेली आते हैं। अर्चना ठाकुर जी हरे कृष्णा। ऑल राइट, सो आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन लेफ्ट, तो हम यहाँ से हरे कृष्णा बोल सकते हैं हम लोगों को। सो फिर भी 1-2 मिनट है हमारे पास, तो कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा आती हो तो आप अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं, एंड नहीं तो हम 2 मिनट के लिए एक मेडिटेशन कर लेते हैं। सो क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लें, पीठ सीधा, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। You can take 5 longer and deeper breath. 5 लंबी गहरी सांस भरें, उसे जाने दें धीरे धीरे। ये लंबी गहरी श्वास आपके थॉट प्रोसेस को डिटैच करता है मंडन थॉट से स्पिरिचुअल थॉट। बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करने का प्रयास करता है। Feel your breath. शुरुआत में आप कभी कभी यहाँ भी उंगली रख सकते हैं, so that you can feel your incoming and outgoing breath. आप हर एक बार आती जाती सांस में महसूस करेंगे
कि सांस टच कर रही है आपकी उंगलियों से। एंड आफ्टर 5 लॉन्गर एंड डीपर ब्रेथ, 5 लंबी गहरी सांस लेने और खाली करने के बाद, नाउ विटनेस योर नेचुरल ब्रीदिंग। अपने स्वाभाविक सांस को ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए किस तरह अपने आप जो 24 घंटे सांस चल रही थी, अभी भी वो सांस आ रही है, जा रही है। जस्ट फील योर ब्रेथ। चंचल मन को ध्यान सिखा रहे हैं, ये ठीक वैसा ही है छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। बहुत धैर्य और बहुत प्रेम चाहिए। ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई परवाह नहीं करना है। सिंपली फॉलो द प्रोसेस, ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन ऐड वन मंत्रा। थोड़ी देर के बाद जब सांसों की समझ आ जाए तो एक मंत्र जोड़ दीजिए मानसिक रूप से। इसको औजपा जप कहते हैं। एक सांस भीतर गया तो हरे, और वही सांस बाहर आया तो कृष्ण का मानसिक जाप। सो गो विद द रिदम ऑफ योर ब्रेथ, गो विद द फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। अपने स्वाभाविक सांस को आते जाते महसूस कीजिए, और आती हुई श्वास में हरे का मानसिक जाप, जाती हुई श्वास में कृष्ण का मानसिक जाप। बहुत आवश्यकता हो तभी आंखें खोलें, नहीं तो आंखें बंद करके इसको महसूस करें। फील योर ब्रेथ, टच ऑफ द ब्रेथ, sensation of the breath, length of the breath, if there is any sound of the breath, feel the flow of your breathing. आप 1 मिनट भी ऐसा कर पाए तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। कभी थकान हो जाए, आप पीठ के बल लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन तकिया हटा दें ताकि स्पाइन आपका एक लाइन में हो। पीठ के बल लेट कर, जो कोविड पेशेंट्स हैं वो पेट के बल भी लेट सकते हैं, प्रोन पोज में भी सेम चीज कर सकते हैं। फर्स्ट टेक 5 लॉन्गर एंड डीपर ब्रेथ, देन ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रीदिंग, एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन ऐड दिस मंत्रा हरे कृष्णा। थोड़ी देर के बाद ये भी हो सकता है कि आपका मन लॉस्ट हो गया हो, पास्ट में या फ्यूचर में। डोंट वरी एट ऑल, गिव ए स्माइल टू योर ब्रेन, टू योर माइंड, एंड कम बैक टू योर ब्रेथ। फिर से स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ एंड देन ऐड योर मंत्रा। ये ऑप्शन है, ये आप बिना मंत्र के भी कर सकते हैं, सिंपली विटनेसिंग योर ब्रेथ फ्लो, एंड यू कैन डू विथ मंत्र ऑल्सो। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे कम से कम 10 या 20 मिनट कर लें। मेरा कोई दूसरा सेशन है, इसलिए मुझे आपसे विदा लेना होगा। और आप सबका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, और आप खुश रहें, दूसरों का भी हौसला बढ़ाते रहें, आनंदित रहें। कोई इंडिविजुअल केयर की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट देयर। और हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी समय पर 2 से 3 में। हरे कृष्णा। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का।